बिहार चुनाव के पहले चरण का जो प्रचार अभियान है आज 26 तारीख को शाम को 5 बजे समाप्त होगा और 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। इस दौरान पहले चरण के प्रचार के दौरान कई बातें देखने को मिल रही है और ये जो बातें देखने को मिल रही है, प्रचार के कई मुद्दे उछलते हुए या उछालते हुए देखे जा रहे हैं। उसमें विकास का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर उछाला जा रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है और अभी बिहार के प्रशासन में जितनी सरकारी नौकरियां है, यदि और 10 लाख नौकरियां दे दी जाए तो लगभग 1,17,000 करोड़ रुपया उनका सालाना सैलरी में खर्चा होगा। 2,13,000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर 2,13,000 करोड़ रुपए का बजट है और 2,13,000 में 1,17,000 करोड़ रुपया अगर कर्मचारियों के सैलरी पर ही खर्चा कर दिया जाए तो विकास कार्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपया भी नहीं बचेगा। इतने बड़े बिहार के लिए जो बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ा हुआ है, उसके लिए यदि 1,17,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया जाए तो बचा हुआ 1 लाख से भी कम यानी लगभग 96,000 करोड़ रुपया बचेगा। और अगर 96,000 करोड़ रुपया बचेगा तो इतने बड़े बिहार स्टेट के लिए 96,000 करोड़ रुपया विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए एक साथ 2 वादे करना धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ नहीं है। यदि आप 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हो और उसके साथ साथ विकास करने का भी वादा करते हो तो दोनों वादे सही नहीं हो सकते। यदि आपने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया तो विकास का वादा झूठा साबित होगा और अगर विकास का वादा आप करते हो, केवल विकास का वादा करते हो और नौकरी ना देने का वादा करते हो तो फिर बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है और दूसरे राज्यों में जाकर मजबूरी में जो नौकरियां करनी पड़ती है औने पौने दाम पर और सम्मान का भी अवमान किया जाता है, ये समस्या अपने आप में बरकरार रहेगी। इसलिए दोनों वादा करना सही नहीं कहा जा सकता। मगर दूसरी तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। क्या ये नौकरियां सरकारी नौकरियों का वादा था या फिर उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी ने कई करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और भजिया पकोड़े बेचने के लिए भी नौकरी घोषित किया था, तो कहीं ये 19 लाख लोगों का जो नौकरी देने का वादा, कहीं ये भजिया पकोड़े बेचने का वादा तो नहीं है। इसलिए 19 लाख नौकरी देने का बीजेपी का वादा बिहार के लोगों के गले नहीं उतर रहा है।
और ये भी एक धोखाधड़ी का ही मामला है। इस पर लोगों का विश्वास नहीं बन रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे दी जा सकती है। यदि 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती तो फिर 19 लाख नौकरी कैसे दी जा सकती है। तो ये सोचने का मामला है, विचार करने का मामला है, और बिहार के मतदाताओं को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में मैं देख रहा था, तो उसमें तेजस्वी यादव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कागज में देखकर जो पढ़ रहे थे, शायद ब्राह्मणों ने लिखवा कर दिया हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बोला जाए, पता नहीं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ से बनता है, ये उसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है, या उनके गुरुओं ने जो ब्राह्मण हैं उन्होंने उनको जानकारी दी है या नहीं दी है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी बातों के साथ ये बात भी कही